एक विषय रखते हैं तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। थोड़ा सा भी इधर से एक दो लाइन भी इधर उधर हो गए तो पूरा प्रसंग समझ में नहीं आया। यहाँ इतना सा हमें समझना आज के कार्यक्रम में कि राज्य है कौन, जिसको हम राज्य कहते हैं, जिसको हम प्राणनाथ जी कहते हैं, चाहे जिसको हम अपना पिया प्रियतम कहते हैं या जो भी कहते हैं, वो है कौन। और वाणी के माध्यम से मैं क्या कह रहा हूं ये नहीं सुनना है, वाणी क्या कह रही है यही सुनना है। हमारे पास 4 प्रमाण है, अनुमान, उपमान, प्रत्यक्ष और शब्द प्रमाण। सबसे बड़ा प्रमाण यदि माना जाता है वो है शब्द प्रमाण। शब्द है नहीं, जो कुछ लिखा हुआ हो। मैं कह रहा हूं वो बोल के कह रहा हूं। जैसे मान लो कि मुझे पूछ लिया कि महाराज तुम्हारा क्या नाम है, तो मुझे पता है कि मैं झीरी में पहली बार आया हूँ, इसलिए मेरे को ये मन को जानता है नहीं, तो मैं कुछ भी ये मन बोल दूंगा भाई मेरा ये फलाना वो नाम है। लेकिन जब वो बोले कि नहीं अपना आधार कार्ड दिखाओ, तब मैं पकड़ा जाऊंगा। बोलने से मैंने 1000 नाम ले लिए, लेकिन मैंने आधार कार्ड दिखाया तो मेरा वही नाम रहेगा जो आधार कार्ड में जो शब्द प्रमाण है, जो लिखा हुआ है। ऐसे ही हमारे लिए हमारी 18,758 चौपाई जो वाणी है, यही हमारे लिए शब्द प्रमाण है, यही राज्य का स्वरूप है और यही राज्य है। ऐसा मान करके आज हम सुनते हैं तो राज्य में कह रहे हैं, अब सुनियो ब्रह्म श्रेष्ठ विचार। ये वाणी किसको सुना रहे हैं? सुंदर साथ जो परम धाम से आए हैं उन ब्रह्म सृष्टियों को सुना रहे हैं। और जो कोई निज वतनी सिरदार, कि जो परम धाम से सुंदर साथ मूल मिलावा में राज्य के सामने 12,000 सखियां बैठी हुई है, जो सिरदार है, उन सखियों को सुनने के लिए राज्य कह रहे हैं। अपनो धनी श्री श्यामा श्याम, अपना वासा है निज धाम। अपनो धनी, हमारी आत्मा का प्रियतम कौन है? वाणी क्या कह रही है? अपनो धनी श्री श्यामा श्याम, अपनो वासो है निज धाम। हमारा वासा कहाँ है और हमारा, तो श्यामा श्याम कौन है? श्याम का अर्थ काला नहीं करना है। श्याम का अर्थ होता है तप्त कंचन वर्ण आभा, सा श्यामा यदि कथ्यते। तप्त वर्ण, सोने को, जो हम गले में सोना पहनते हैं, उस सोने को आप 16.5 बार तपाओ। जो आप लोगों ने पहन रखा, किसी कान में, गले में, नाक में सोना पहन रखा, वो सिर्फ एक बार तपा हुआ है। उसी सोने को आप 16.5 बार तपाओ, उसके बाद जो उसका जो कलर दिखता है, सा श्यामा दिखते हैं, वो जो कलर जो है वो श्याम कहलाएगा। तो ऐसे ही युगल स्वरूप राज्य और श्यामा जी का जो स्वरूप है, जो कंचन रंग के सिंहासन पे बैठे हैं, उनका स्वरूप कैसा है? श्याम। श्यामा अर्थात सबसे सुंदर है, उनसे सुंदर कोई नहीं है। अपनो वासो है निज धाम, हमारा सुंदर साथ का वासा कहाँ है? निज धाम। हम जहाँ बैठे हैं ये जो कौन सा धाम है? झीरी धाम। कौन सा धाम है ये? झीरी धाम। और ये झीरी किधर है? झाबा में। ये झाबुआ धाम। और ये झाबुआ कहाँ है? एमपी में। वो धाम, ये भारत, ये पूरा मृत्यु लोक, ये पूरा 14 लोक का ब्रह्मांड, ये हमारा धाम नहीं है। उससे निराकार से परे योग माया का ब्रह्मांड, वो भी हमारा धाम नहीं है। उससे परे है, जिसको रंग महल मूल मिलावा कहते हैं हम, वो हमारा धाम। तो वहां से जो ब्रह्म सृष्टि यहाँ आई है, वो इस झीरी गांव में, झाबा के क्षेत्र में, एमपी में, उनके लिए कहा जा रहा है। और हम जैसे कोई जीव भी या ईश्वर सृष्टि इसमें बैठी होगी, तो उनके लिए भी कहा जा रहा है कि तुम भी ये ज्ञान ले लो। अब सोई अखंड अक्षरातीत,
सोई। अब ये राज्य के विषय में कह रहे हैं कि जो वो परमात्मा है वो अक्षरातीत, हम जिस ब्रह्मांड में बैठे हैं वो अक्षर है, उससे परे अक्षर है, उससे परे अक्षरातीत श्री राज्य महाराज है। नित्य वैकुंठ मीने अक्षर, नित्य वैकुंठ जिसको कहते हैं, अभी हमारे पास नक्शा नहीं है, नक्शा होता तो आपको बताते हैं कि अक्षर कहाँ है, अक्षर कहाँ है और अक्षरातीत कहाँ है। राज्य परम धाम में है, इससे जमुना जी के इस तरफ आते हैं तो रंग महल से अक्षरधाम है 9 लाख कोस दूरी है। रंग महल और जो अक्षरधाम है उसकी दूरी कितनी है? 9 लाख कोस। जैसे अभी दाहोद से हम इधर झिरी में आए तो हमें लगभग 80 किलोमीटर पड़ा। कितना किलोमीटर? 80 किलोमीटर, लगभग 1.5 घंटा लगा आने में। अब 9 लाख कोस अर्थात एक कोस में 3 किलोमीटर, एक कोस में 3 किलोमीटर। अब 9 का आप मतलब 3 गुना करो, कितना हो जाएगा? 27, 9 3 27 ना, 27 लाख किलोमीटर। इधर ब्रह्म सृष्टियों का रंग महल, इधर अक्षरधाम जो अक्षर ब्रह्म का अक्षरधाम है, बीच में जमुना जी है, उसका आप रंग महल से इधर तक देखोगे तो इस दुनिया के हिसाब से 27 लाख किलोमीटर की दूरी है। अभी तो परम धाम बहुत बड़ा है। आप कभी ऐसा मत मानना कि जो परम धाम इतना ही लंबा चौड़ा है, यहाँ के हिसाब से किलोमीटर में दिखाया गया है। यदि यहाँ के हिसाब से कोस किलोमीटर में नहीं दिखाएंगे फिर हम समझाएंगे कैसे? समझाने के लिए कुछ तो शब्द चाहिए यहाँ के। तो वहां रंग महल में राज्य है और अक्षरधाम में अक्षर है। अब एक गुज करु प्रकाश ब्रह्मानंद ब्रह्म श्रेष्ठ विलास। अब जो कुछ गुज्य रहस्य है वो राज्य हम बता रहे हैं। विषय थोड़ा सा कठिन रहेगा, ध्यान रखिए। पहले से विषय थोड़ा सा कठिन है, लेकिन समझ जाएंगे तो अत्यंत 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 सरल है। इसलिए राज्य ने सारे विषयों को सरल किया है। यदि किसी को कठिन लगे तो घर पे जा करके वाणी को पधरा करके प्रकाश हिंदुस्तानी ग्रंथ है और प्रकट वाणी पढ़ लेना। उसी प्रकट वाणी में से ही मैंने शुरुआत की है। प्रकट वाणी यदि आपने पढ़ ली तो आपको सारा सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब कल्पना कीजिए कि हम सब सुंदर सा झीरी में नहीं है, ना झाबा में, ना एमपी में, ना भारत में, और इसी मृत्यु लोक में है ही नहीं। ये मृत्यु लोक ही नहीं है। हम सीधे सोचे कि हम परम धाम में हैं। हम सुंदर साथ कहाँ है? परम धाम। हमने कहा ना कि अपना वासा है निज धाम। हमारा वासा, हमारी आत्मा का रहने का ठिकाना हो निज धाम में है। हमने शरीर धारण किया ही नहीं है। सोच लो कि हम उधर ही है। ये दुनिया कैसे पता ही नहीं है। वहां राज्य है, श्यामा जी है और 12,000 सुंदर सा। परम धाम से बाहर क्या हमें नहीं पता। सुबह उठते हैं, राज्य से प्रेम की बातें करते हैं, प्रेम की क्रीड़ा करते हैं, हंसते जो मुकुलते इधर घूमते हैं। परम धाम में पूरा 25 पक्ष है, रात दिन 24 घंटे, 8 पहर 64 घड़ी, बस घूमते जाओ घूमते जाओ घूमते जाओ घूमते जाओ घूमते जाओ। कब से घूम रहे हैं? अनादि, जिसकी कोई शुरुआत नहीं है। इस ब्रह्मांड की शुरुआत है, लेकिन हम परम धाम में कब से हैं? राज्य कब से हैं? श्यामा जी कब से हैं? हमारी सत्ता कब से? परम धाम में कोई न आदि, कोई शुरुआत नहीं है। हमारी बुद्धि सोच भी सकती है ये आदि, उससे पहले उससे पहले उससे पहले। तुम ऐसे करते करते हजारों लाखों साल भी केवल ये कहते रहो उससे पहले उससे पहले उससे पहले, उससे भी करोड़ों गुना और पहले। करोड़ों गुना भी नहीं कह सकते शाश्वत। तब से हम और राज्य उसमें रहते हैं, परम धाम। हम सुबह सुबह की श्याम पूजा कहते हैं। कुंज वन की रेती में पिया, चलो दौड़िए जाए। जैसे छोटे बच्चे, अब ये खेत खाली हो गए, गेहूं की कटाई हो गई, तो क्या करेंगे? एक दूसरे को छूने का खेल करेंगे ना। भाई तू भाग और हम तुम्हारे पीछे पकड़ के तुम्हें दाव दे देते हैं। तू पकड़ में आ गया, फिर तू हमारे पीछे भागेगा।
क्योंकि बच्चे प्रेम में खेल रहे हैं। ऐसे ही हम और राज्य, हमारे पास कोई काम नहीं परम धाम में, ना गेहूं काटना, ना चना, ना नौकरी, ना बिजनेस, ना कोई काम है नहीं, सिर्फ राज्य से लाड़ लड़ाना, प्रेम करना, इतना ही काम है। ना खाना बनाना, ना कपड़े धोना, ना कपड़े वस्त्र बदलना, ना खेती बाड़ी, कुछ काम नहीं है। राज्य से प्रेम से बातें करना, यही काम है। तो कुंज वन की रेती में जब राज्य दौड़ते हैं, हमने धोती पहन रखी है, हमने गोल पहन रखी है, जैसे हमारे दादाजी पहन के आए हैं, ऐसे राज्य जब वो वहां परम धाम में राज्य का स्वरूप है, किशोर स्वरूप, वो जो धोती पहने हैं, जिसको अपनी भाषा में जो बोलते हैं ना पोतड़ी वाला, जो आजकल के सीरियल में दिखाते हैं, लेकिन पूरा पैरों तक हो, घुटने तक नहीं, पूरा पैरों तक, नीचे तक। तो जब दौड़ने की बारी आती है तो कोई भी, चलो मैं भी, यदि मुझे कोई कहे कि भाई महाराज दौड़ो, तो क्या करूंगा, धोती को थोड़ा ऊपर करूंगा ना, घुटने से ऊपर करूंगा, फिर दौड़ूंगा। तो सखियों ने ये कहा कि राज्य आप भागो, कुंज वन की रेती में आप आगे आगे भागो, और हम 12,000 सखियां आपको पीछे पड़ेगी, और आप यदि आप पकड़ में आ गए तो फिर हम भागेगी, फिर आप पीछे पड़ना। तो राज्य ने शुरुआत में तो धोती ऐसे करके इधर खोस दी, और जैसे ही भागे 15, 20, 50 कदम भागे, अब राज्य ने वो जो धोती थी जानबूझ के जो कमर में इधर से खोस रखी थी, ऐसे यूं करके वो खोल दी। अब जैसे खोलेंगे तो पैर में तो आनी है, अब राज्य बड़े बड़े फरलांग मार के जा रहे हैं, और जैसे ही पैर में वो धोती फंसी तो राज्य क्या हुए, गिर गए। सखियां पीछे पीछे आई रही, दौड़ी रही है, और सखियां कितनी है, 12,000। राज्य अकेले भाग रहे हैं, 12,000 दौड़ रही है। जैसे राज्य यूं मतलब चारे खानों चित्त यूं करके पड़े, एक सखी दाव देने के, भाई मैंने राज्य को पकड़ लिया, वो उसके ऊपर, मतलब राज्य के ऊपर, जो उसमें मतलब दूसरी आई वो उसके ऊपर, तीसरी आई उसके ऊपर, चौथी आई उसके ऊपर, ये धमाधम पूरा ढेर लग गया। अब जैसे तैसे जान बचा के राज्य निकले। अब सखियां इतना हल्ला कर रही, हा हो, जैसे मतलब कोई पकड़े में आए, मतलब पागल हो गए। तो राज्य सोच रहे हैं पीछे में साइड में खड़े होकर के, पूरा परम धाम मेरे से चलता है, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही अनादि हूँ, मैं ही अक्षरातीत हूँ, मैं ही मतलब मेरा ही स्वरूप इनमें है। पूरा परम धाम को मैं चलाता हूँ, उससे परे योग माया का ब्रह्मांड चलाता हूँ, उससे परे जो अक्षर ब्रह्म का मन स्वरूप है वो करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड बनाता है, उसमें करोड़ों ब्रह्मा विष्णु महेश, एक खरबों जीवों को चलाता है, और इन पगलियों को पता ही नहीं कि मेरा पावर कितना है। तो राज्य सोच रहे कि भाई क्या करूं। जैसे कलेक्टर घर में है, या मतलब मोदी जी अपने घर में, मतलब बाहर निकलते तो प्रधानमंत्री निकलते हैं, और घर में कौन होता है, वो मोदी जी। तो घर वाले डांटेंगे, नींबू क्यों नहीं लाए, धनिया क्यों नहीं लाए, टमाटर क्यों नहीं, ये नहीं वो नहीं, वो फलाना ढिकाना क्यों नहीं लाए। अब मोदी जी सोच रहे हैं गेट के बाहर तो मैं एक आवाज देता हूँ, यूं आंख के इशारे से बड़े बड़े कमांडो, बड़े बड़े ऑफिसर यूं मतलब फपड़ते हैं, और यहाँ खुद मैं फपड़ता हूँ। मतलब घर के चौखट के मतलब उस तरफ बाहर निकलता हूँ तो मेरा पावर इतना खतरनाक कि मैं एक बार देखता हूँ तो एनएसजी कमांडो से लेकर के पुलिस वालों से ये पूरी लाखों लोग मतलब वहां तैयार रहते हैं। और जैसे ही मैं अपना वो सत्ता का स्वरूप छोड़ करके इस मतलब जो अपने घर में अपने बाल बच्चों के वहां जाता हूँ, प्रेम का स्वरूप बनता हूँ, तो मेरे को डांट खानी पड़ रही है घर में, क्योंकि मतलब पत्नी कभी बाहर आई नहीं है, कभी बड़े बड़े कार्यक्रमों में गई नहीं है, टीवी देखी नहीं है, कुछ नहीं देखा है, बस वो भाई मेरा पति है। तो फिर मोदी जी को लगता है कि भाई ठीक इस पगली को कभी दिखाता हूँ कि मेरा पावर क्या है। तो भी 26 ये 26 जनवरी की परेड में लेकर के आए और बगल में बिठाए, जो भी आ रहा तो मोदी जी को सैल्यूट करके जा रहा, जो भी आ रहा सैल्यूट करके जा रहा। तो अब पता लगा कि भाई ये तो जिसको मैं रोज डांटती हूँ तो बहुत बड़ा पावरफुल आदमी है, अब नहीं डांटूंगी, अब उसमें मतलब घर में जाके डांटूंगी। तो ऐसे ही राज्य को हम प्रेम इतना करते हैं, राज्य हमसे प्रेम करते हैं। परम धाम में राज्य कितना हमने मतलब मजाक बना दी, राज्य खुद सोच रहे हैं क्या करूं, कुछ तो करना पड़ेगा कि मेरा पावर क्या है। लेकिन पावर कितना है वो घर में दिखा सकते हैं। आप चाहे कोई भी हो, यदि आप कलेक्टर भी है ना तो कलेक्टर घर के बाहर, वो घर के अंदर
इस दुनिया में भी अपना खुद का ये जो पावर है दिखाना पड़ेगा, तो घर से बाहर ही लेके जाना पड़ेगा। तो परम धाम में स्वलीला अद्वैत, तो परम धाम में राज्य की कितनी शक्ति है वो दिखा सकते नहीं। तो राज्य को लगा कि अब इसको मैं क्या करूं, चलो मैं एक माया का खेल दिखाता हूं। सोच राज्य रहे हैं किसको ऐसा खेल दिखाता हूं, और उस खेल में वो चारों तरफ खो जाएगी, और जब वो जागेगी वाणी को सुन के तो मेरी सत्ता मेरी पावर का उनको एहसास होगा। तो फिर दोबारा परम धाम में आएगी तो वो फिर मेरे को डांटेगी, या मतलब जो हमारा हंसी मजाक नहीं होगा। अब ये घटना को बनाने के लिए राज्य को क्या प्लान करना पड़ता। प्लान देखिए, इतना सा प्लान है कि परम धाम में मेरा पावर मेरी सत्ता है, वो राज्य को दिखाने के लिए कितना बड़ा प्लान करना पड़ता है। तो जो रंग महल से 27 लाख किलोमीटर दूर में अक्षरधाम है, अक्षरधाम में रहने वाले भाई का नाम क्या है, अक्षर ब्रह्म। उसके मन में डाल दिया। वो भाई रोज सुबह 9 बजे आता है और वहां राज्य का दर्शन करता है, चला जाता है। रोज आता है, अनादिकाल से आता है और चला जाता है। उस भाई को भी नहीं पता कि राज्य के साथ 12,000 कोई और भी रहता है। सिर्फ उनको दिखता है जैसे मान लो कभी मंच पे है, कोई व्यक्ति इधर से झांक करके देखे वो जो पर्दे की उधर से, तो कौन दिखाई देगा मंच पे? मैं अकेला ही दिखाई दूंगा ना। वो रोज आके झांक जाता है, लेकिन मैं अकेला ही दिखाई दूंगा, वो भी जो मेरा आधा चेहरा दिखाई देगा। लेकिन अभी मानो कि कोई व्यक्ति इधर से आ जाए और मैं अचानक ऐसा करूं तो सब लोग की नजर भी उधर ही जाएगी, अपने आप चली जाएगी, मुझे कहना भी नहीं पड़ेगा। तो ये पूरा प्लान राज्य ने बनाया कि चलो जो अक्षर ब्रह्म मुझे, जैसे मान लो हम और आप बातें करते हैं, अक्षर ब्रह्म इधर से आए हैं तो अक्षर ब्रह्म हमारे आधे मुखारविंद का दर्शन करके चले गए। लेकिन राज्य ने बोला इस बार मैं क्या करूंगा, आधा मुखारविंद नहीं, इस बार मैं पूरा सिर घुमाऊंगा। तो राज्य प्रेम से बातें कर रहे हैं, सखियों की आंखों में आंखें डाल करके बातें कर रहे हैं। सुबह के 9 बज रहे हैं। अक्षर ब्रह्म अक्षरधाम से चल करके केल पुल से जा करके चांदनी चौक में नीचे खड़े हैं वहां, और वो तीसरी भूमि में ऊपर है राज्य है, सब श्यामा सखियां नीचे बैठी हुई है। और जैसे अक्षर ब्रह्म आए तो राज्य ने पूरा चेहरा घुमाया। अनादिकाल से उसी समय राज्य ने कभी चेहरा घुमाया नहीं था, पहली बार चेहरा घुमाया और यूं करके देखा नीचे। सखियों को लग गया कि राज्य अरबों साल से बैठे हैं, कभी चेहरा घुमाया, लगता है कुछ अनहोना आ गया, कुछ नया जानवर आ गया। तो जैसे राज्य ने चेहरा यूं घुमाया, सखियों को लगा कि कुछ नया हुआ है। तो 12,000 सखियां जो सामने बैठी हुई थी वो सब खड़ी हो गई, और खड़ी हो गई तो क्या देख रही है, वो भी नीचे देख रही है। रंग महल की तीसरी भूमि ऊपर है और नीचे वहां अक्षर ब्रह्म बैठे हैं, राज्य बीच में बैठे हैं। लेकिन जब वो देख रहे हैं सखियां क्या है, अक्षर ब्रह्म राज्य को देख रहे थे, सखियां राज्य को देख रही थी। राज्य को अपने स्वरूप से हटा करके इन दोनों को मिलान करवाना था। तो राज्य ने क्या किया, अपनी नजर अक्षर ब्रह्म के ऊपर डाल ली। अब जो अक्षर ब्रह्म राज्य को देख रहे थे वो सखियों को देखने लगे। जो अक्षर ब्रह्म चांदनी चौक में थे वो राज्य का दर्शन कर रहे थे, राज्य कितना सुंदर है। अब जब सखियां खड़ी हो गई तो बोले 1 2 3 4 हजार 12,000। अक्षर ब्रह्म को आश्चर्य हुआ कि अनादिकाल से मैं जो आता हूँ इस एक भाई के आधे चेहरे को देख के चला जाता हूँ, पहली बार मुझे इतनी इतनी सुंदर सखियों को दर्शन हुए हैं। क्या करते होंगे राज्य इनके साथ, कैसे बातें करते होंगे, कैसे खाते होंगे, कैसे खेलते कूदते होंगे, कितनी मीठी प्रेम की लीला होगी, ऐसा कौन सोच रहे हैं, अक्षर ब्रह्म। अब सखियां क्या सोच रही है अक्षर ब्रह्म को देखकर ऊपर से, कि राज्य ने बोला था कि इस पूरे परम धाम में मैं एक पुरुष हूं, दूसरा पुरुष नहीं है। सखियां देख रही है नीचे वाला पुरुष अक्षर ब्रह्म और ये जो हमारे सामने बैठे हैं राज्य, दोनों को देख रहे हैं तो दोनों का चेहरा एक जैसा, मुखारविंद, आंखें, नाक, आंख, पूरे बाल, पाग, हाथ, हाइट, सब कुछ एक जैसा दिखने में से लग रहे दोनों जुड़वा भाई। वो भाई तो दर्शन करके चले गए।
कहाँ चले गए? अक्षरधाम। सखियां पूछ रही है कि राज्य वो कौन थे? तो राज्य बोले अरे छोड़ो तुम, नहीं नहीं बताओ कौन थे। अभी हमारे भी मान लो किसी के घर में कुछ हो जाए और तुम मतलब फोन से छिप छिप के बात करो तो पत्नी यही बोले बोले बताओ किसका फोन था। जब तक बताओगे नहीं तब तक खाना पीना बोलना चालना सब धड़ाम। पहले बताओ किसका फोन था, दो फोन। ऐसे ही बोले राज्य बोले, वहां सखियां बोले खाना पीना छोड़ो राज्य बताओ वो कौन था। राजी बोले वो तो मेरा ही सत्ता का स्वरूप है, अक्षरधाम में रहता है और उसकी ऑफिस है योग माया का ब्रह्मांड। बोले करता क्या है? तो बोले दुख की लीला बनाता है। दुख की मतलब वो ऐसा ब्रह्मांड बनाता है जहां पर लोग जन्मते हैं, मरते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, दुख पाते हैं, बीमार होते हैं, फिर जन्मते, फिर कीड़ा मकोड़ा 84 लाख प्रकार में घूमते हैं। तो सखियों को लगता है परम धाम में तो क्या जन्मना, क्या मरना, क्या बुढ़ापा, क्या दवाई, क्या दुख, कोई देखा नहीं है। सखियों को ये तो बहुत कोई विशेष लीला है, हम तो जाएंगे। ये जो पूरी कहानी बना रहा हूं ये हमारे यहाँ ये झीरी में बैठने की कहानी है। अभी वो झीरी में आना है। तो राज्य ने 3 बार मना किया कि तुम वहां गरीब हो जाओगे, काले हो जाओगे, पतले हो जाओगे, बूढ़े हो जाओगे, तुम्हारा घर नहीं रहेगा। परम धाम सोने का, चांदी का, हीरे का महल है, तुम्हें वहां झोपड़ी में भी रहने मिलेगा नहीं, तुम पेड़ के नीचे भी कोई रहने देगा नहीं, भिक्षा मांगने जाओगे वो भी नहीं मिलेगी, शमशान घाट में रहना पड़ेगा, डंडे खाने पड़ेंगे माया के। तो राज्य को हम सब खा लेंगे, हम वो लीला देखनी है। उधर अक्षर ब्रह्म सोच रहे हैं लीला रहस्य मतुलम कथम द्रक्षे अहम आतुरः। ये अतुलनीय जो लीला है वो मैं कैसे देखूं कि राज्य प्रेम की लीला क्या करते हैं। वो दोनों भाई देख रहे हैं। अब राज्य सखियों की इच्छा पूरी करने के लिए क्या कर रहे हैं? मोदी जी को झीरी में आना है, अमर सिंह भाई के गृह प्रवेश में आना है। तो सीधे घर से मतलब पेंट शर्ट पहना हो, चल भाई निकल लेते हैं गाड़ी लेके। भाई प्रधानमंत्री है, कुछ तामझाम है उनका, पीओ में ऑफिस है, ऑफिस से जाएगा भोपाल में उसका नंबर जाएगा कि भाई मुझे झाबा में जाना है। फिर वो भोपाल वाले बोले किधर का ये फैक्स है? बोले झाबा का है। और झाबा के कलेक्टर के घर आएगा। फिर कलेक्टर सोचे कौन सा तहसील का है? बोले ये तो जीरी का, जिले के इधर मिलेगा। ऐसे करते करते यहाँ आएगा। तो जब राज्य को आना तो एक प्रक्रिया है, तो वो प्रक्रिया को करने के लिए परम धाम में सारी बातें हो रही है और पलक झपकते। ये जो हमने बातें की है ना, वो सिर्फ राज्य ने आंख खोली और बंद की, इतने में सारे ब्रह्मांड सब कुछ बन के तैयार हो गया। लेकिन हमारी मनुष्य की बुद्धि है, स्वप्न की बुद्धि है, ये बात हमारे समझ में नहीं आ रही है। समझाने के लिए हमें ये इतना प्यार से मैं बताया जा रहा है वाणी के माध्यम से। 18,758 चौपाई है। आप 100 साल की जिंदगी 100 साल तक पढ़ते रहोगे फिर भी आपको यह समझ में नहीं आएगा कि वाणी वो कितनी गहरी है। हमें केवल संक्षिप्त में 1 घंटे का ये जो हमें जो अवसर मिला है, तो इसमें सबसे पहले इस ब्रह्मांड में आना है तो पहले काल माया के ब्रह्मांड में आए। नियम याद रखना कि प्रेम का निर्णय करना है, किसका प्रेम बड़ा है बस। परम धाम में निर्णय हो सकता नहीं है, घर में निर्णय नहीं होगा, इसलिए सुप्रीम कोर्ट जाना ही पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट कौन सा है? काल माया का ब्रह्मांड। तो वहां आना है तो राज्य कैसे आएंगे, सखियां कैसे आएगी, अक्षर ब्रह्म कैसे आएगा? 2 इच्छा है। सखियों की इच्छा है कि अक्षर ब्रह्म क्या दुख की दुनिया बनाता है वो हमें देखनी है। अक्षर ब्रह्म की इच्छा है कि परम धाम में राज्य और सखियां क्या करते हैं वो मुझे देखना है। दोनों की इच्छा पूरी करने के लिए राज्य यहाँ आ रहे हैं स्वयं। तो सखियों को बोला ठीक है तैयारी करो, हम जाते हैं। सखियों को बोला कि सखियों आप सब चलो। शाम के 4:30 बजे हो गए, शाम के 4:30 बजे परम धाम में। शाम के 4:30 बजने का मतलब है कि परम धाम में कहीं घूमने जाना है। तो हम घूमने कहाँ जाने वाले थे? पाट घाट। पाट घाट मतलब जमुना जी के किनारे। और राजी ने बोला कि चलो मूल मिलाव बैठते हैं, मेरी आंखों में देखो। और जैसे ही सब सखियों ने राज्य की आंखों में देखा तो हुआ क्या? इधर से अक्षर ब्रह्म का जो मन स्वरूप है वो आदि नारायण से होते होते विष्णु भगवान के पास पहुंचा।
क्योंकि हम जो बैठे हैं ब्रह्मांड, इसका नाम है सुमुख नाम का ब्रह्मांड। पुराण संहिता में लिखा हुआ है। जैसे झिरी गांव है, झाबा जिला है, राज्य है, देश है, ऐसे इस ब्रह्मांड का भी नाम है सुमुख नाम का ब्रह्मांड है, जहां पे हम बैठे हुए हैं। तो राज्य ने बोला कि मैं आ रहा हूं, मेरी 12,000 सखियां आ रही है, तुम तैयारी करो। मोदी जी बोल रहे भाई मेरी पत्नी झिरी में घूमने के लिए आ रही है, तो तैयारी तो करेंगे ना। अमर सिंह भाई बोलेंगे मेरे वाला ये वाला रूम यहाँ रहेंगे, इस गाड़ी में आएंगे, ये व्यक्ति खाना खिलाएगा, ये इसकी सुरक्षा करेगा, ये पानी पिलाएगा, ये वो तो पूरा तामझाम करना पड़ता है जब यहाँ की पत्नियों के लिए। तो अक्षरातीत हम परम धाम की राज्य की पत्नियां हैं, वो यहाँ आ रही है, जो राष्ट्राध्यक्ष है, तो जो उसके लिए कितना तामझाम है। विष्णु भगवान, इस ब्रह्मांड का मालिक कौन है? विष्णु, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, तीनों को ये काम सौंपा गया कि आप चलो, आप मेरे काम में लग जाओ, मैं आ रहा हूं। आप कभी इधर जो मोदी जी आते हैं, कभी झाबा जिले में भी आए होंगे, कभी टीवी में भी देख लीजिएगा कि जब मोदी जी आते हैं हेलीकॉप्टर से, विमान से उतरते हैं, तो उनका स्वागत करने के लिए कौन होते हैं? झाबा में कौन रहेगा? झाबा का कलेक्टर रहेगा, कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, वहां के नेता ये सब वो करके, और साथ में मुख्यमंत्री भी रहेंगे, राज्यपाल भी रहेगा। तो ऐसे ही जब परम धाम से आते हैं, इस जो ब्रह्मांड के मालिक कौन है? ब्रह्मा, विष्णु और महेश, तीनों में से कोई एक रहेगा। फिर और कौन रहेगा? अक्षर ब्रह्म स्वयं रहेगा। तो जो इस ब्रह्मांड में, ये ब्रह्मांड बना, सतयुग चला गया, त्रेता चला गया, द्वापर का युग आया, ये वाला ब्रह्मांड नहीं, दूसरा ब्रह्मांड। वही कंस जो अपनी बहन देवकी को शादी करके उसको मतलब विदा कर रहा है, तो भविष्यवाणी के अरे कंस तू जिस बहन को विदा कर रहा है, उसी बहन की 8वीं संतान जब पैदा होगी तो तेरे को मार देगी। तो तुरंत ले जाके जेल में डाल दिया। कौन सी जेल में डाला? झाबा की जेल में? तो कहां की जेल में डाला? बोलिए। कंस ने वासुदेव और देवकी को कौन सी जेल में बंद किया? मथुरा। ये वाला मथुरा नहीं हो, ये जो इधर है यूपी में, इस वाले में नहीं। इस ब्रह्मांड से पहला ब्रह्मांड था, उसमें भी गोकुल था, उसमें भी मथुरा था, उसमें भी भारत देश था, उसमें मैं नहीं कह रहा हूं, वहां पढ़ लेना घर जाकर, ये तो उसका प्रतिबिंब है। तो जब वहां गए तो विष्णु भगवान उनको दर्शन दिए। हम सीरियल देखते हैं, अच्छी तरह से देखते हैं, हमारी वाणी है। तो विष्णु भगवान ने किनको दर्शन दिया? वासुदेव और देवकी को दर्शन दिया। और जब दर्शन देने आए तो कितने हाथ के थे? शंख, चक्र, गदाधर, ये बोले 4 हाथ वाले विष्णु भगवान, चतुर्भुज विष्णु भगवान कहाँ आए थे? मथुरा की जेल में आए, और जेल में आकर के दर्शन दिया। और वो माता देवकी को बोला कि मैं वैकुंठ से आया हूं, लेकिन तुम्हारे गर्भ से मैं छोटा बच्चा बनके जन्म लूंगा। ये बात बिल्कुल ध्यान सुना। और जो अपने समाज में हम कहते हैं भाई निज नाम से कृष्णा जी, और निज नाम से जी साहेब जी, और परम धाम में कृष्णा है, राज जी, जो भी है, इसी बात को समझ जाना। विष्णु भगवान देवकी जी को दर्शन देने आते हैं। कौन आते हैं? आपने सीरियल में भी देखा है। अब जैसे ही वो जो दर्शन दे करके वापस वैकुंठ चले गए, और फिर कुछ समय के बाद माँ देवकी के गर्भ से एक छोटे से प्यारे से बच्चे का जन्म होता है। और जैसे ही जन्म होता है, पहले से कह रखा है कि भाई इसको तुम ले जा करके गोकुल में नंद बाबा के घर, यशोदा मैया के घर एक छोटी सी प्यारी गुड़िया जन्म लेगी, उसके जगह पे इसको रख देना, उसको ले आना। तो पूछा कि हमारे पैरों में हाथों में बेड़ियां लगी हुई है, सांकल लगी हुई है। बोले सब तामझाम हो जाएगा, तुम चिंता ना करो, हो जाएगा। तो जैसे ही विष्णु भगवान की कृपा से सारा कुछ, वो बच्चे का जन्म हुआ, वासुदेव वहां ले चले। तो विष्णु भगवान ने मतलब पहले बोला कि मैं अवतार लूंगा। कौन आ रहा है? विष्णु। मोदी जी आ रहे हैं, राष्ट्रपति दिल्ली से आ रहे हैं, तो स्वागत तो यहाँ झाबा का कलेक्टर ही करेगा, दाहोद का कलेक्टर झाबा में नहीं आएगा।
दाहोद का कलेक्टर झाबा भी नहीं आएगा, धार का, इंदौर का कोई कलेक्टर यहाँ आएगा, जिसका पावर है वही आएगा। चाहे यहाँ का कलेक्टर लूला, लंगड़ा, पांगड़ा, अंधा, कैसा भी होगा, वही स्वागत करेगा। तो इस ब्रह्मांड में प्रवेश कर रहे हैं तो इस ब्रह्मांड के विष्णु भगवान को आना पड़ेगा। तो विष्णु भगवान ने जन्म लिया।